शंकराचार्य भगवान की, दयालु सद्गुरुदेव महाराज की। परम प्रेमी गुरुमुख सत्संगी धर्मानुरागी सज्जनों, देवियों, माताओं तथा बहनों, आप काफ़ी देर से कीर्तन भजन कर रहे हैं और अभी दो सज्जनों से आपने सत्संग भी सुना, सुनते ही रहते हैं। आज जैसा कि आप कह रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है और इसीलिए आप आए हैं। आपने नाना प्रकार से मेरे प्रति अपने प्रेम भाव व्यक्त किए, मुझे खूब मालाएं पहनाई, दिन भर से फ़ोन पर मुझे बधाइयाँ मिल रही हैं। मुझे कोई चादर डाकर चढ़ाता है, कोई घड़ी देता है, कोई कुछ करता है, कोई मिठाई खिलाता है। रह रह के बार बार अपना मन हेरता है कि जो चीज़ दिया जा रहा है वो क्या मुझे चाहिए, क्या उसकी मुझे आवश्यकता है या आवश्यकता थी कभी। दुनिया के लोग ऐसे ही दिया करते हैं, लोग दिया करते हैं तो उनको तो चाहिए। वे यही जोड़ने में ये घड़ियाँ, छड़ियाँ, कपड़े, सामान, पैसे और तमाम चीज़ें संसार की बटोरते तो रहते ही है सारी उम्र भर। सभी लोग यही किया करते हैं और मुझे भी वही दिया जाता है, तरीका वही है देने का आपका भी। बेशक उसमें आपका पैसा और मन जितना लगा है उतना भर मुझे प्यार आपका स्वीकार हुआ और आपने चढ़ा दिया मुझे। लेकिन काश रह रह के मेरे मन में एक भारी भाव खलता है, मेरी बात खलती है कि काश आप मुझे जान कर ये सब किए होते। और ख़ासकर आज के दिन जब आप बैठे होते हैं तो इस प्रकार के प्रेम व्यक्त करने के साथ साथ आप जानते कि जिस इंसान को मैं ये सब दे रहा हूँ, इसको फूल चढ़ा रहा हूँ, इसको सामान दे रहा हूँ, उसे नहीं चाहिए, ये फूल भी नहीं चाहिए, ये मेरी स्तुतियाँ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए कूद कूद के आप जो कर रहे हैं वो भी नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? बस एक चीज़ चाहिए जो मैंने चाहा था अपने गुरु से, जिस चीज़ को पाने के लिए संसार को ठुकरा कर उनके पास गया था, जिस चीज़ के पाने के लिए अनेक रातें रो रो के गुजारी थी मैंने, जिस चीज़ को पाने के लिए पगडंडी पर बैठा बैठा आंखें बिछाए उनके इंतजार में रोया करता था, जिस चीज़ को पाने के लिए माँ बाप को रुलाया था, जिस चीज़ को पाने के लिए देह के सुख को सुकराया था और सारे देह को जर्जर बना डाला था, काश आप भी वही पाने लग जाते। तो ये आपका प्यार करना, आपका माला चढ़ाना और आपका कूदना मैं सार्थक मानता। काफ़ी दिनों से आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, वर्षों हो गए हैं और काल की गति, काल अपना काम करने में लगा हुआ। हम और आप दोनों यात्रा के पड़ाव की ओर खिसके जा रहे हैं। एक एक दिन छोटा होता जा रहा है। पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल में भी आपने इसी तरह से नाच नाच के मुझे प्यार किया था और मेरा जन्मदिन मनाया था। फिर आगे भी मनाते रहेंगे, आगे भी मनाएंगे। लेकिन ये मनाने का व्यापार काश सार्थक तब माना जाता कि मैं जिस चीज़ को पाने के लिए उनको मनाया था, अब मैंने कितना पाया ये तो मेरे पास हिसाब है उसका। और काश वह आप भी पाने लग जाते तो मुझे प्यार करने का मतलब समझ में आता। ये मालाएं और ये फूल और ये तमाम उपहार और मेरे लिए गाना और रोना तब मैं सार्थक मानता। एक ही सूत्र कहता हूँ कि ये विद्यालय है गुरु की शिक्षा को पढ़ने का, जहाँ आप सब भी विद्यार्थी की तरह से पढ़े हुए और कभी मैं भी पढ़ा करता था। और पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए एक सिंसियर विद्यार्थी को, जो खूब सिंसियरली पढ़ के और उसमें महारत हासिल करे और फिर अपने गुरु का संतोष भाजन बने, उनकी प्रसन्नता का कारण बने, वो कब और कैसे होता है। जो विद्यार्थी रेगुलरली क्लास करता है, क्लास करने के साथ में बहुत सीरियसली पढ़ता सुनता है, उसको आत्मसात करता है और फिर
उसकी परीक्षा में बैठ करके पास करता है, वो प्रमाण पत्र पाता है और उपाधियों से विभूषित होता है कि फर्स्ट करता है, क्या क्या करता है, तो गुरु संतुष्ट होता है उस पर। किस विद्यार्थी पर संतुष्ट होता है आप गौर करो? जो उसकी पढ़ाई हुई शिक्षा को आत्मसात करता है और परीक्षा देने तक सीरियसली उसमें अपीयर होके और अच्छे अंक गुरु की दृष्टि में प्राप्त करता है। जो विद्यार्थी जो क्लास में बैठकर वैसे ही चहलकदमी करता है, कितने शैतान लड़के भी होते हैं जो आपस में झगड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, हीरो बनते हैं, जाके क्या क्या नहीं करते, फैशन परस्ती करते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा नखरे करके जाते हैं, पढ़ाई कम और नवाबी ज़्यादा, या झगड़े फसाद में और बाहरी बातों में ध्यान देते हैं, पढ़ाई सुनते कम हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, वह तो कामयाब नहीं होते और अंततः परीक्षा के समय उनकी पोल खुल जाती है और गुरु भी असंतुष्ट होता है। पढ़ाया एक ही जैसा, उसने पढ़ाने में पक्षपात नहीं किया। क्लास में जितने लोग बैठे होते हैं सबको एक सब तालीम देता है और अपेक्षा उसकी सबसे होती है कि सभी, कदाचित मेरे वर्ग में बैठे हुए सभी फर्स्ट करते जिस स्कूल में, तो शान होती उसकी भी और फिर उसको संतोष भी होता कि सचमुच मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ। ये गुरु का भी स्कूल है। ये तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, जैसे अभी सुना बच्ची ने सुनाया कि उनकी प्रसन्नता का काम करना, वो प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है। कभी भी सपने में भी भूल कर कोई ऐसा काम न करना जिससे उनके दिल में कोई कसक पैदा हो, उनके माथे में कोई सिकन और सिकड़न पैदा हो कि हाय ये क्या करता है। और वे दुखी भी नहीं होते, इन दुखों की बातों से वो ऊपर गए हैं, इसीलिए गुरुत्व मिला है उनको। दुखी नहीं होते, निराश होते हैं वे कि हाय पढ़ाया मैंने इतने लगन के साथ और इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा इस अभागा को, तो उनको निराशा होती है। तो निराश न दो, ये अच्छाई है, ये तुम्हारी श्रद्धा का रूप होना चाहिए। कुछ ऐसा न करो जिससे निराशा हो, नहीं तो फूल इतना कोमल चढ़ाया और किसी व्यवहार से दुखी इतना कर दिया कि घंटों भर सोचना पड़ गया, हमें निराश होना पड़ गया, तो ये फूल तुम्हारा बोझ है मेरे लिए, मेरा भूषण नहीं है, तुम्हारी भक्ति का रूप नहीं मानता। मैं तो इस फूल चढ़ाने के साथ साथ तेरे चेहरे को और तेरे साल भर के कैरेक्टर के रिकॉर्ड को देख लेता हूँ, किसने किया क्या है। तो इसको आदत तो नहीं है कि आज भी फूल चढ़ाता है, कल भी चढ़ाएगा और रहेगा ज्यों का त्यों, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं अपने जीवन के, मैं अपने गुरु महाराज के स्कूल में जब पढ़ा हूँ, कई बार लोगों को बताया भी करता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई पढ़ी और मेरा रिजल्ट क्या हुआ अभी सुन ही रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे मेरी बात सुनने है तो इसके मुंह से सुनो। मैंने कोई रिश्वत दे के उनसे नहीं कहवाया था, मेरा कोई खूबसूरत चेहरा देख के उन्होंने नहीं कहा था। बहुत सारे 50 सैकड़ों लोग उनके विद्यालय में पढ़ रहे थे, इसी को क्यों कहा कि मेरी बात तो कैसे उतरेगी उनकी बात तुम्हारे दिल में। तुम्हारा दिल उनके दिल से मिला तो होना चाहिए ना। तो बीच में मन की दीवार रखोगे, कपट करोगे, कोई स्वच्छंदता करोगे, स्वेच्छाचार करोगे, तो उनकी बात उतरेगी कैसे। एक घड़े से दूसरे घड़े में पानी तो तभी जाता है कि नीचे वाले घड़े का मुंह उसके ऊपर वाले घड़े के मुंह से हुबहू सटा हुआ हो तो पानी उस पानी में उतर जाता है। लेकिन आधा ही मुंह मिला होगा, आधा मुंह के बाहर होगा तो आधा पानी बाहर जाएगा, चौथाई होगा तो 3/4 बाहर जाएगा, या बिल्कुल इसका मुंह कहीं डालता होगा, तुम्हारा मुंह कहीं को होगा तो पानी बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। तो पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो, उसने पढ़ाई तो दी, उपदेश तो किया, लेकिन उसके मुताबिक अपने मन को नहीं मिलाया तो कामयाब नहीं होगा। मैंने जिस गुरु घर में पढ़ाई की, उस पढ़ाई के साथ में एक ये भी होनी चाहिए कि मैं निहायत सादगी से, जिस तरह से होता है और सादगी और सरलता के साथ सबकी, मुझे कोई कर्म कौशल नहीं था, मैं बेवकूफ़ था उस क्लास में सबसे ज़्यादा। महाराज कभी कभी मुझे कहा भी करता था, खा के हमें पढ़ा है, तो गधा है बिल्कुल, तो बेवकूफ़ है, तो उल्लू है। मुझे एक बार गुस्से में आधा घंटा तक इसी तरह कहते थे, तो बेवकूफ़ है, तो उल्लू है, तो गधा है। उल्लू था, मुझे रेडियो बंद करने नहीं आता था, व्यवहारिक बात जानता नहीं था, किसी ने राष्ट्रपति का नाम पूछा तो मुझे नहीं आया था। कहा तो जाता था कि बहुत पढ़ा है, लेकिन मूर्ख था उस क्लास में, और कुछ नहीं आता, मशीन का काम नहीं आता और कोई नहीं, किसी को गाड़ी चलाना आता था, किसी को कुछ आता था, किसी को कुछ आता था। गिलास भी पकड़ाता था तो डर लगता था कि कहीं डर के गिर ना जाए, उनके बदन पर इतना थरथराते रहता था उनके नज़दीक। कुछ भी करना नहीं आता, शौक था सब कुछ करने का।
माइयों से मैंने खाना बनाना सीखा था कि महाराज जी को खूब अच्छा खाना खिलाता है। मैंने आज दिन में सुना रहा था बुनाई करना सीखा कि उनके उस पर मैं बेल बूटा काटता, और भी धोबी के साथ आयरन करना सीखा था कि गुरु महाराज जी के। देखो बाद में मैंने पढ़ा ज्ञानेश्वरी में, संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है कि हे गुरु महाराज, मैं आपका छाता बन जाता कि आप चलते तो पानी में या धूप में आपको ऊपर सिर पर छाया करता। मैं आपका जूता बन जाता कि बस आप चलना होता तो मुझे ही खोजते और मुझे पाँव में लगा के चलते। मैं आपका कमंडल बन जाता कि आपके हाथ में लटका होता और आप मुझसे पानी पीते। मैं आपका चश्मा बन जाता कि आप अपनी आँखों पर धारण करते मुझे। और महाराज मैं आपकी कलम बन जाता कि मुझे लिख के आप लिखते आप। मैं आपकी कमीज बन जाता ताकि मुझे ही धारण करके आप कहीं टहलने को निकलते। एक एक चीज ऐसा मनाया है उन्होंने संत ज्ञानेश्वर ने कि हे गुरु महाराज मैं आपका ये भी बन जाता, आपका ये भी बन जाता। गीता का व्याख्यान कर रहे हैं और गुरु भक्ति की इतनी महिमा कि रोकना पड़े गुरु महाराज को कि विषय पर आओ नहीं, कितना देर तक करते रहोगे। कहे अच्छा है प्रभु, हे निवृत्तिनाथ, हे भगवान, हे सदगुरुदेव, आपकी वाणी से तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, गधे को भी वेद मंत्र बुलाने की सामर्थ्य है आप में। इसलिए आप जब कह रहे हैं तो मैं गीता तत्व की बात करता हूँ, लेकिन प्रभु आप मेरे अंदर से होके बोलना। ऐसे ऐसे तो ऐसे भाव हुआ करते थे। तो कुछ ऐसे सीखा करता कि इष्ट के प्यारे को प्यार न करना ये सबसे बड़ा घातक होता है साधना के रास्ते में। उसकी साधना में खलल पड़ जाता है और वो मालिक का मंजूर नज़र तो बिल्कुल बन नहीं सकता है। ठीक है तुम्हारी ज़रूरत है, उसको अनेक प्रकार से तुम्हारी ज़रूरतों को लगाएगा, उसको इतना बड़ा व्यवहार चलाना है, लेकिन यदि उसके हृदय का आशीर्वाद लेना चाहोगे तो उस आशीर्वाद के लिए उसकी सबसे अधिक अपेक्षा रहती है राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहुर बसहि सहित वैदेहि, कि हे भगवान आपके भगत जिसे प्यारे लगते हों उसके हृदय में आप जाके बस जाइए। तो वो परमात्मा और सदगुरु और भगवान ये निहायत अपेक्षा करता है। और मैं कान पकड़ के कहता हूँ मैंने ये गलती नहीं की कभी। भले ही मुझे डांटने वाले थे, मेरी निंदा करने वाले थे, मुझे जलने वाले थे, तभी वे मेरे मालिक के प्यारे हैं। इसलिए बिल्कुल सारी बात भूल के उनके चरणों में सिर रगड़ते रहता था। अपने बड़े गुरु भाइयों के जूतों को सिर पर रखता था, कभी उनके सामने खड़ा होने का दम नहीं किया। और ये शिष्टाचार और बिना भाव महाराज को ये कहने को विवश कर दिया कि इस पूरे स्कूल में अकेला लड़का है जिसकी शिकायत कभी मैंने किसी से नहीं सुनी है। ये कह देना पड़ा। तो इनकी कृपा का मैंने जो तजुर्बा किया जीवन में, मैंने जप नहीं करता था, ध्यान नहीं करता था, मैं झाड़ू लगाता था अपने गुरु भाइयों के चुपके से भी। और किसी का कपड़ा गंदा होता था तो धो देता था मैं छिपके से, जाके लंगर वाले के साथ बर्तन मलवा दूं, गोबर निकलवा दूं, सबके साथ में जाके जुड़ता था और बस सारे ही खुश रहते थे। मेरा भैया देखो मेरे साथ गोबर निकलवाया गया, वो कहता मेरे साथ ये कर गया, मेरे साथ ये कर गया, और पागलों जैसा दौड़ता फिरता था। कोई और चतुराई तो थी नहीं मेरे अंदर में, और कभी कोई विशेष गुण नहीं था। केवल इसी एक गुण के चलते लगा कि मेरे ठाकुर मेरे ऊपर खुश हुए। मैं उनकी सेवा में भी कम रहा, बराबर दूर दूर भी रहा, लेकिन दूर रहकर भी मेरी सरलता की, मेरी शालीनता की वे बराबर वैसे सराहना किया करते थे। बड़े अच्छे थे, बड़े निपुण थे उनके समय में, बड़े ज्ञानी थे, उपदेशक भी थे, आश्रम के प्रबंधक भी थे, हजारों हजार चंदा लाने वाले भी थे, उनके शरीर के सेवक थे, उनकी गाड़ी चलाने वाले थे, एक से एक बड़े बड़े थे। और मैं सबसे मूर्ख बंदा था उस विद्यालय का। उनकी प्रसन्नता और पढ़ाई का सबसे अधिक कृपा पात्र एक ही आधार पर बना कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि। भूल कर भी मैंने ये पाप नहीं किया कि मेरे महाराज जिसको प्यार करते हैं उसको मैं प्यार न करूं। मैं उसके चरणों को कि धूल लगाता था पीछे में भी कि मेरे मालिक प्यार करते हैं, मेरे प्रभु इसके हृदय में हैं, इसलिए मैं दुलार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। केवल इसी एक गुरु के चलते शायद उनका कृपा पात्र पड़ा और उन्होंने इस लायक कहा, बस उनके हृदय से हृदय मिला और उन्होंने कहा कि ये मेरा वचन इसके वचन से, इसके मुंह से सुना करोगे। ये किया। तो मैं अपेक्षा सबसे यही करता हूँ, ये संगठन है, ये इतने सहयात्री लगे हुए हैं, सहधर्मी लगे हुए हैं। अरे तुम्हारे इष्ट के विपरीत बोलने वाले लोग हैं, कुधर्मी लोग हैं, विषयी लोग हैं, संशयी लोग हैं, सांसारिक लोग हैं। तुम उनके प्रति तो नहीं, अपने रास्ते पर लगे हुए जो लोग हैं, तुम्हारे इष्ट को मानने वाले लोग हैं, उससे निष्काम भाव से प्यार करो। महाराज कहते थे कि गुरु भाई को प्यार करोगे, निहायत किसी तरह से प्यार करोगे
तो प्यार तुम्हारे लिए बंधन नहीं हो सकता, वो उबारने का कारण बनेगा, तुम्हारे इष्ट की प्रसन्नता का कारण बनेगा। इसलिए मैंने जो किया है ये अपेक्षा करता हूँ कि मुझे प्यार करने वाले, मुझे आदर देने वाले, मेरे जन्मदिन पर नाचने कूदने वाले, मुझे मानने वाले, मुझे भेंट करने वाले सब यही करते कि परस्पर प्यार के साथ में उस मालिक का गुणगान करते, तालियां एक साथ बजती, कंठ एक साथ होते और उनके चरणों पर एक उठते हुए माले की तरह से एक माला, फूल अलग अलग चढ़ता, उसकी खुशबू और माला के रूप में जो बना हुआ है। एक ही रिश्ता है हमारा कि हम वही सदगुरु पिता के बच्चे हैं, वही हमारे माँ है, वही मेरे इष्ट हैं, भगवान है। कहते हैं आसन इष्ट उपासना और खान पान पहरान, ये खट जहाँ बसत है तहीं मित्रता जान। कि आसन एक हो, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर बैठूं, कोई नीचे बैठे, कोई ये करे। तो आसन एक हो, इष्ट एक हो, हमारा उपासना का तरीका एक हो और खान पान और पहरान में अंतर न हो, बनावट के कारण नहीं, एक सा हो। ये 6 जहाँ होते हैं वहाँ मित्रता बसती है। हम मित्र हैं या गुरु भाई हैं या भक्त हैं, सत्संगी हैं, यहाँ जो कुछ पढ़ने और सीखने के लिए परस्पर उन्होंने भगवान के नाते प्यार करना। पूरी खलकत को तो परमात्मा के नाते हम प्यार क्या कर पाएंगे, गुरु महाराज के प्रेम के नाते में सबको प्यार करना ये हमारा फर्ज होता है। मैं शाम को घूमते घूमते सुना रहा था एक सज्जन को, एक अपने गुरु भाई को, कि जो भी इस हाथे के अंदर, गुरु महाराज की ट्रेनिंग थी कि जो इस हाथे में तुम्हारे इष्ट के नाते आता है उसे खूब प्यार करो, मतलब रख के मत प्यार करना, ये भी अपने अंदर से समझ लेना कि ये हमें बहुत खुश हो जाएगा, हमारी बड़ी तारीफ करेगा, बड़ी हमारी मानेगा, ऐसा नहीं। केवल मेरे ठाकुर के पास जो आया है, मेरे हाथे में जो आया है, वो बंदा हमारा सबसे ज़्यादा प्यारा है, उसको प्यार करो, उसे आदर करो और उसे खुश रखो। ये सिखाया उन्होंने। कहते थे कि उसे इतना प्यार करो कि वो 2 दिन यहाँ रहने के लिए आए तो 4 दिन रहने का मन करे कि 2 दिन और रह लेता हूँ मैं, और ऐसा व्यवहार करो। ये प्यार करना सिखाया। कई बार मंच पर हजारों की भीड़ होती थी और वे ठाकुर कहा करते थे कि मैं मुंह का उपदेश नहीं कहूँगा, आज आचरण का सत्संग तुमको तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ। गुरु महाराज के नाते इतने भाई बहन इकट्ठे हो, ऐसा जैसे घर में एक सहोदर भाई बहन का प्यार होता है, भैया आप खा लो, वो कहे भैया आप खा लो, और उसका पत्तल तुम छीनते हो, उसका तुम्हारा वो छीनता है, उसके जूते को तुम उसके पाँव में लगा दो, तुमको वो लगा दो, इतना भाव, इतना प्रेम का हो। और ये कहा था, एक सज्जन आए थे घूमने के लिए आश्रम में, और ऊपर को घूमने को गए तो जूता निकाल के जो गए थे, कोई गुरु भाई ऐसा होगा भावपूर्वक, हाँ बड़ा धन्य है ये कि मेरे इष्ट देव का घर देखने आया, मेरे गुरु महाराज के प्रेम में यहाँ घूमने आया है, और उसका जूता उठा के ऐसे झाड़ के साफ करके उसने ऐसे उलट के रख दिया था। और अच्छा सत्संगी था, कहीं दूसरी संस्था का बड़ा ऊंचा पदाधिकारी भी था। जब लौट के आया, उतर के जाने को हुआ तो देखा महाराज जी उस समय आश्रम में नहीं थे, जाकर देखा ऐसे सीधा किया हुआ जूता है ये, तो खड़ा हो गया, ठिठक गया, और जूते पर धूल पड़ी हुई थी, भी साफ किया हुआ है। तो महात्मा साथ ही कहने लगे क्या बात है, चलिए ना। कहे चल तो रहा हूँ, कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये सीधा किसने कर दिया। कहा यहाँ तो भक्तों और सेवक का दरबार है, किसी के भाव में आया होगा कि मेरे मालिक के दर्शन के लिए आया है, ये मेरा पूजनीय है इसलिए कर दिया होगी, कौन बड़ी बात है। वो चला गया हो। लेकिन वो आदमी जाके कहा कि मैंने अनेक धर्म संस्थाओं को देखा है, मैंने अनेक महापुरुषों के घर देखे हैं, और मैं खुद भी एक संस्था का शिष्य हूँ, लेकिन जो गुरु भक्ति और सेवा यहाँ देखने में मिली, अनजाने रूप से कोई करता भी है, खुशामद के मारे सामने दिखा के झाड़ता है, अरे भैया ये क्यों करते हैं, कहा नहीं आपका हम कर देते हैं। तो ये तो उसमें बड़प्पन की भाव, वो गया और चुपके से बिना दिखाए और झाड़ के और हट गया वहाँ से, ताकि देखे भी ना कोई मेरी सेवा और मेरे सत्कार को। एक कितना ऊंचा भाव रहा होगा। और ये मैं तो नहीं, ये महाराज का दर्शन करके अभी मिला है, उनके आश्रम को देखा, उनके एक व्यक्ति से मुझे पता लगा कि ये घर कैसा है, वो गुरु कैसा है जिसने ये खुशबू भरी है, जिसके बच्चों में इतना ज़्यादा प्यार और इतनी बड़ी सेवा और सरलता की ट्रेनिंग जिसने दी है। तो ये सिखाया था उन्होंने, और वही शिक्षा पाने के लिए ये विद्यालय भी खुला है, और वही शिक्षा देने के लिए आपके बीच में शायद इस अबूझ बंदे को उन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। इसमें यदि कोई अच्छाई है, इस अच्छाई का सूत्र उन महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी सेवा और उनके प्रेम से जो कुछ भी मिला है वही है। आप उसकी ओर गौर करें, और मेरे जीवन के उस चरित्र को, मेरे आचरण को, जिसके कारण मेरे ठाकुर मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए थे,
और वही प्रसन्नता का काम आप भी करना। कभी भी द्वेष हृदय में न लाने देना, घृणा न लाने देना। परिस्थिति बस ऐसा होता है कि दूरियां बढ़ती जाएं, उपेक्षा का भाव बढ़ता जाए, लेकिन घृणा नहीं आने में बड़ा गंदा चीज है ये ईर्ष्या और द्वेष पालना। साधक को तो डुबा देता है, उसके हृदय को इससे बचना चाहिए। और काश उसका मन जो है उस घृणा को भी त्याग और वैराग्य की परिभाषा देके उसको कुछ का कुछ समझा देता है। इसलिए यदि गुरुजन संकेत करते हैं तो उनके उन संकेतों को मान के उससे सावधान होकर हटाना चाहिए। यदि तुम्हें भी मुझे सचमुच प्यार करना है और मेरे जैसे बनने की ललक करनी है, मेरे पद चिन्हों पर चलना है, मैंने जैसा किया वैसा यदि करना है तो, नहीं तो ये हाहा हो का कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोई रुचि और प्रवृत्ति नहीं। ये जितना भी सुबह से शाम तक हुआ या अब तक हुआ, मैं एक बार आंख मूंद के, मेरे महाराज ने आशीर्वाद दिया था और इसके करने का कोई मेरा एहसान भी किसी का नहीं मानता। ये आपने किया, उनकी प्रेरणा से किया, और एहसान मानता भी हूँ तो उनका ही कि आपने इसके योग्य बनाया है प्रभु। इसलिए सारी मालाएं, सारा सत्कार, मेरे प्रति सम्मान के कहे गए सब आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। उन्होंने अंत समय में आशीर्वाद दिया था कि बेटा एक समय होगा कि तुम्हें लोग मालाएं चढ़ाएंगे, तुम्हारे चरणों को धोएंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत से न्यौछावर करेंगे और बहुत हाहा होगा तेरा, लेकिन ये सब स्वीकार करना, चूंकि तुमने मेरे लिए किया है कहा वैसा, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तुम्हारा प्रारब्ध बन चुका है। लेकिन तुम इतना ही करना कि आंख मूंद के उन सारे सत्कारों को और सारा हल्लम गुल्लम की बातों को मेरे चरणों में चढ़ा के अपने निर्विकार बन जाना, अपने शांत बन जाना, मेरा शिशु सेवक बच्चा बने रहना, इससे अधिक कुछ बनना ही नहीं। वो गुरु उन्होंने सिखाया है और उसी के लिए मैं सारा कुछ आप करते करा रहे हैं, मैं उनका श्रेय मानता हूँ। और मेरे जीवन की यदि कोई अच्छाई है, मेरे जन्म से यदि कोई अच्छा काम मैंने किया है, वह यही किया है कि अपने ठाकुर को प्रसन्न किया है, उनकी प्रसन्नता और कृपा हासिल किए है। इसलिए आप भी मुझे मान दे के इतने के काबिल बन सकें कि आप पर भी आपका राहबर, आपका गुरु या जिसे कुछ जो कुछ मानते हैं वो आप पर प्रसन्न हो, उसकी कृपा का काम करें, उसकी नाखुशी का काम कभी मत करना। अपने दिल में कोई दरार वैसी चीज़ न पड़ने देना जो तुम्हारे और उसके बीच में एक पर्दा बनने का काम करे, ताकि उसकी कृपा से वंचित हो जाओ। तो आपके सबके सत्कार के लिए, इस उत्साह और उल्लास के लिए आज के दिन आप आए, इतनी दूर से भगवान का नाम लिया और भगवान के नाम के नाते, उनके प्रेम के नाते इस बंदे को बहुत मान दिया और बहुत प्यार किया। मैं उन ठाकुर के चरणों में आप सबके कल्याण के लिए, आपके हृदय को निर्मल बनने के लिए और रूहानियत में आपकी तरक्की के लिए उनकी तरफ से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में गुरु फलित हो और आपका मन मान यदि उसमें किंचित बाधा डाल के आपको भटकाता है, आपको उसकी कृपा से वंचित करता है, तो उसको निहायत रूप से वरज के और आप गुरु की कृपा का काम करना, उनकी प्रसन्नता का काम करना। और हमारी शास्त्रों के मुताबिक, हमारा जो लाइन है उसके मुताबिक उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है और उनका ध्यान ही, उनकी मूर्ति ही वो ध्यान का मूल है, जैसा शास्त्र कहता है। तो हम भी उसके अधिकारी बने, हमारी गति, मुक्ति, मोक्ष, सदगति जो कुछ भी परिभाषित किया जाता है वो सब हमें प्राप्त हो, उसके लिए हम सत्पात्र बने और उनकी कृपा बहुत बहुत मिले। आज के दिन को उस ठाकुर की तरफ से, वो सदगुरु पीठ की तरफ से आपको ढेर सा आशीर्वाद और खूब खूब बधाइयाँ हो आपको। हरिओम तत्सत। बोली दयालु सदगुरुदेव महाराज सत्य सनातन धर्म की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।